ये महिला है सीमा हैदर। जब 22 तारीख की वो भयावह घटना हुई, अब आइए इस किरदार पर हम बात करते हैं। इनको पता है कि पूरा देश विरोध कर रहा है, लेकिन ये हार नहीं माने हैं। ये लगातार इस अवैध घुसपैठी महिला के लिए वकालत कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से साफ साफ कह चुकी है कि सारे पाकिस्तानी भारत से निकल जाए, लेकिन वकील साहब आते हैं और कहते हैं कि क्योंकि कानून सीमा हैदर को जाने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए सीमा हैदर नहीं जाएगी। तीसरी जगह हम पहुंचते हैं तो ये हैं हेमंत पराशर। ये कौन है? सीमा हैदर के पहले वकील एपी सिंह साहब जो हैं, इनको आज तक किसी भी वकील ने चैलेंज ही नहीं किया। अब आते हैं इनके पास। ये हैं मोमिन मलिक, एडवोकेट मोमिन मलिक, जो कि गुलाम हैदर की वकालत भारत से कर रहे हैं। मोमिन मलिक साहब से मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बात को वो अन्यथा ना ले। जिन बच्चों का ऑर्डर लेने का बार बार मोमिन साहब ने अपनी तरफ से दावा किया, क्योंकि भाई यही तो राइट टाइम था, यही तो वो वक्त है जब उस ऑर्डर की कॉपी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ऐसे फाड़ फूड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जाए। क्या मतलब है? बच्चों का हरा पासपोर्ट अभी भी उनके हाथ में है। सरकार से ऊपर न्यायालय है जिसका सहारा एपी सिंह ने लिया है, लेकिन एपी सिंह साहब को चैलेंज करने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक सामने नहीं आया। बच्चों का ऑर्डर लेने के बावजूद अगर मोमिन मलिक साहब उनको डिपोर्ट नहीं करवाते हैं या कोर्ट नहीं पहुंचते हैं, तो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में वो भी हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, मुस्कुराइए। मैं चाहती हूँ कि आज मेरी बात सुनने से पहले आप लोगों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हैं। आज हमारे पास एक हमारी बहन का फोन आया, फूट फूट के रो रही थी। वो कह रही थी कि हम लोग हार तो नहीं गए, हम लोग हेल्पलेस हो चुके हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन निकल कर कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि सच को साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच का कोई सबूत नहीं होता। सच तो सच होता है, और सच के साथ ईश्वर होता है। झूठ के साथ सारे दरिंदे होते हैं, सारे बेकार लोग होते हैं, वैसे कायर लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, बस झूठ के साथ हो लिए होते हैं। लेकिन सच के साथ कुछ एक लोग खड़े होते हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सारे टेंशन भूलिए, क्योंकि आपके सारे टेंशन मैं लेती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि आपके टेंशन को जल्द से जल्द मैं दूर करूँ। और हमेशा याद रहे कि हमें टेंशन लेना नहीं है, देना है। समझे आप? इसीलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज हम एक एक किरदार के बारे में बात करेंगे और हम ये स्पष्ट करेंगे कि आज जो ये स्थिति आई है, लोग जो परेशान हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस महिला से। ये महिला है सीमा हैदर, और इसी महिला के विषय में पिछले 2 साल से हम लोग बात कर रहे हैं। ये वो महिला है जो न केवल अपने देश से गद्दारी की, बल्कि अपने खुद के जन्मे हुए बच्चों के साथ भी गद्दारी कर रही है। लेकिन इसको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग बेशर्म होते हैं, जिनकी आंखों में शर्म नहीं होती, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं। तो इस महिला को लेकर हम लगातार पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं। ये महिला आज तक हमारे देश में टिकी हुई है, तब भी टिकी रही जब 22 तारीख की वो भयावह घटना हुई। पूरा देश आक्रोशित था, पूरा देश परेशान था, और ये मांग कर रहा था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हमारे देश से वापस उनके देश फेंका जाए। ये बार बार मांग होती रही, बावजूद इसके ये महिला आज तक यहाँ टिकी है। आपको पता है क्यों टिकी है? अब आइए इस किरदार पर हम बात करते हैं। ये हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर एपी सिंह ने अपनी इस क्लाइंट के लिए जोड़ तोड़ पूरी मेहनत लगा दी, और आज तक मेहनत कर रहे हैं ताकि ये महिला किसी भी तरीके से यहाँ अपना पैर जमा सके और इसको कोई यहाँ से हिला भी ना सके।
बात ये और है कि वकील साहब ऐसा काम कर रहे हैं जिसे ना मैं पसंद करती हूँ, ना आप पसंद करते हैं, ना भारत का कोई भी व्यक्ति। लेकिन बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी है। इनको पता है कि पूरा देश विरोध कर रहा है, लेकिन ये हार नहीं माने हैं। ये लगातार इस अवैध घुसपैठी महिला के लिए वकालत कर रहे हैं, जिसमें इस महिला को जीत भी मिल रही है। अब मैं इसी से जोड़कर एक बात आपको बताती हूँ। जब पूरे पाकिस्तान के लिए भारत की ओर से ये घोषणा हुई, ये प्रतिबंध लगाया गया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में अभी तक वीज़ा पर हैं वो अपने देश लौट जाएं, 48 घंटे का वक्त मिलता है। तो उस वक्त हम लोगों को उम्मीद हुई, हम लोगों ने भी लगातार आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि भाई अब जब आप वैध लोगों को भेज रहे हैं तो अवैध लोगों की यहाँ पे क्या ज़रूरत है, इनको भी भेजिए। और हम लोग पूरी इस उम्मीद में थे कि सीमा हैदर का वो वक्त आ चुका है जब वो जाने वाली है। लेकिन ये सब बात हो ही रही थी कि एक बड़ा सा बयान आता है इन वकील साहब का। कहते हैं कि सीमा का जो है केस यहाँ पर लंबित है, एटीएस जांच कर रही है, राष्ट्रपति के सामने याचिका लगी हुई है, जिसकी वजह से सीमा हैदर इस पूरे प्रतिबंध के तहत नहीं आती, सीमा हैदर नहीं जाएगी यहाँ। ये उन्होंने जो अपनी तरफ से दलील दी, इसका मतलब है कि वकील साहब ने कानून संगत जो बात है उसको सामने रखा और उसी आधार पर सीमा हैदर को कहा कि वो नहीं जा सकती है। आप समझिए इसका मतलब क्या है। सरकार अपनी तरफ से साफ साफ कह चुकी है कि सारे पाकिस्तानी भारत से निकल जाएं, लेकिन वकील साहब आते हैं और कहते हैं कि क्योंकि कानून सीमा हैदर को जाने की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए सीमा हैदर नहीं जाएगी। मतलब यहाँ पे सरकार से भी ऊपर कानून की बात रखी जा रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, तमाम बड़े बड़े चैनलों पर भी यही दलील दी गई कि सीमा हैदर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि उसे ये फ़ायदा मिल गया कि उसका केस जो है वो कोर्ट के अधीन है। अभी बहुत कुछ बाकी है जिसकी वजह से सीमा हैदर को जब तक एनओसी नहीं मिल जाती वो नहीं जाएगी। ठीक, अब बार बार यहाँ पर कानूनी दाव पेच के तहत जो है ये बात रखी जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आती है। खबर ये आती है कि सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनीर अहमद की पत्नी को भी कोर्ट ने 10 दिन का स्टे दे दिया है। मतलब मुनीर अहमद ने अपनी पत्नी जो कि एक पाकिस्तानी है उसको यहाँ भारत में टिकाने के लिए कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है, मेरी पत्नी के लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए हमने अप्लाई किया हुआ था और इसको जब हम अप्लाई करने गए उस वक्त जो है मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया था, जिस वजह से मेरी पत्नी यही है आज तक, इसीलिए इसको रहने दिया जाए। भले ही वहाँ से पूरा अप्रूवल ना मिला हो, लेकिन जब उन्होंने फॉर्म भरा तो एफआरओ ऑफिस की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया था। इस आधार पर जो है वो कोर्ट से स्टे लगा लेते हैं। कोर्ट ये कहती है कि 10 दिन का मोहलत दिया जाए, इस महिला को यहाँ भारत में रहने दिया जाए और जो भी इनके अधिकारी तरफ से यानी कि विभाग की तरफ से जो भी आदेश होता है उसके ही अनुरूप ये आगे चलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 2 महिला, एक तो मुनीर अहमद की पत्नी जो कि पाकिस्तानी है वो, और दूसरी महिला सीमा हैदर। अब दोनों के साथ ही एक चीज़ जुड़ी हुई है, वो क्या है? कोर्ट का जो इन लोगों ने हवाला दिया, कोर्ट, कानून, संविधान, इन सब की बात हो रही है। समझ रहे हैं आप? अब मैं ये सारी बात क्यों बोल रही हूँ आपको? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कानूनी दांवपेच इतना भारी पड़ा, इतना ज़्यादा भारी पड़ा कि सीमा हैदर यहाँ से तब नहीं गई जब जो लोग वीज़ा पर आए थे वो तक चले गए, तब भी नहीं गई सीमा हैदर। तो कहाँ कमजोरी है? अब बात हो रही है कि सरकार जो है सीमा हैदर को बचाए हुए है। सरकार नहीं चाहती कि सीमा हैदर जाए। सरकार तो ये भी चाहती थी कि मुनीर अहमद की पत्नी पाकिस्तान जाए, लेकिन वो कैसे बची, वो कैसे रोकी गई? क्योंकि कोर्ट से स्टे लिया गया। इधर
डॉक्टर एपी सिंह कहते हैं कि सीमा हैदर भी नहीं जा सकती क्योंकि उसका भी मामला कोर्ट में अधीन है। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। इधर एपी सिंह साहब भी कह रहे हैं कि उसका मामला कोर्ट में अधीन है, इसलिए वो नहीं जा सकती। ठीक है, तीसरी जगह हम पहुंचते हैं तो ये हैं हेमंत पराशर। ये कौन है? सीमा हैदर के पहले वकील, जिन्होंने थ्रू आउट सीमा हैदर का केस देखा, क्योंकि सीमा हैदर को बेल दिलवाने वाले यही व्यक्ति थे और सीमा हैदर की पूरी डिटेल जानते हैं। सीमा हैदर के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे जब वो आई थी, वो सारी चीज़ें इनको पता है, क्योंकि हेमंत पराशर ने बेल कराई थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसके तहत कराई थी, जिसमें अभी उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि सीमा हैदर एक ही डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आई थी, वो था उसका हरे रंग का पासपोर्ट, पाकिस्तान का पासपोर्ट, उसके अलावा कुछ नहीं था। और उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर डॉक्टर एपी सिंह ये कहते हैं कि उन्होंने इसका मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है या फिर राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, तो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने इस बात को रखा या फिर याचिका लगाई है, उस डॉक्यूमेंट को ये सार्वजनिक करे। उन्होंने अपनी तरफ से मांग की। अब आप पहले केस पे जाइए, मुनीर अहमद की पत्नी, उसको स्टे कैसे मिला? क्योंकि वो लोग कोर्ट गए। अब वकील साहब कहते हैं एपी सिंह साहब कि सीमा हैदर इसलिए जाएगी क्योंकि इसका भी मामला विचाराधीन है। अब तीसरे में हेमंत पराशर आते हैं और कहते हैं इसका कोई मामला विचाराधीन नहीं है क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सारे मामले रद्दी में हैं, सब डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, कोई भी मामला नहीं इसका बनता। अब चौथा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि क्या ये कोर्ट का जो मसला, जो कानूनी दांवपेच का मसला जो हमारे सामने परोसा गया, क्या इसका काट नहीं था? यदि कोई पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोर्ट से स्टे ले सकता है, तो क्या कोई वकील इस महिला के, ध्यान से सुनिएगा, क्या कोई वकील इस महिला की सच्चाई दिखाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता है? अगर वाकई में इसका कोई भी केस अगर कोर्ट में नहीं चल रहा था, तो क्या कोर्ट में जाकर इस बात को नहीं रखा जा सकता था? रखा जा सकता था ना, क्योंकि अगर कोर्ट के जरिए स्टे लिया जा सकता है तो कोर्ट के जरिए इसको भगाया भी जा सकता है। एक तो ये। दूसरी चीज, एपी सिंह साहब जो है, इनको आज तक किसी भी वकील ने चैलेंज ही नहीं किया, किसी भी वकील ने चैलेंज ही नहीं किया। इन्होंने जितने भी झूठ परोसे हैं वो आज तक परोसते रहे, और आज जब मौका था कि इस महिला को उनके साथ फिकवा दिया जाए, जितने भी पाकिस्तानी भारत से फेंके गए हैं उसी भीड़ में ये भी जाए, लेकिन तब कोर्ट का सहारा कोई भी नहीं लिया। अब आइए, अब आते हैं इनके पास। ये हैं मोमिन मलिक, एडवोकेट मोमिन मलिक, जो कि गुलाम हैदर की वकालत भारत से कर रहे हैं। अब जो भी बात मैं इनके लिए बोलने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुना जाए, और ख़ास करके मोमिन मलिक साहब से मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी बात को वो अन्यथा ना लें, क्योंकि ये बात जो है सिर्फ श्रावणी की नहीं है, ये मेरे उन सभी भाई बहनों की बात है जो आज निराश हैं, हताश हैं। इस पाकिस्तानी महिला की हरकतों को देखकर वो सारे लोग परेशान हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिला, आज तक नहीं मिला क्योंकि प्रयास नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोर्ट के बारे में जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, कोर्ट का जो आधार हर जगह बनाया जा रहा है, तो क्या कोर्ट का आधार यहाँ नहीं बनाया जा सकता था? जिन बच्चों का ऑर्डर लेने का बार बार मोमिन साहब ने अपनी तरफ से दावा किया, क्या उस दावे को आज की डेट में कोर्ट के सामने नहीं रखा जा सकता था? क्या उस ऑर्डर का इस्तेमाल अभी, क्योंकि भाई यही तो राइट टाइम था, यही तो वो वक्त है जब उस ऑर्डर की कॉपी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ऐसे फाड़ फूड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जाए, क्या मतलब है? आप भी जानते हैं कि इस महिला की सबसे बड़ी कमजोरी वो 4 बच्चे हैं, क्योंकि उन्हीं 4 बच्चों के आधार पर इसने स्टे लिया हुआ है, और जो भी इसका जो भी केस चल रहा है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे भी इन्वॉल्व हैं।
तो जब बच्चे नहीं रहेंगे तो कोर्ट ये थोड़ी कहेगी कि नहीं बच्चों को भेज दो और माँ को रख लो, क्योंकि उस केस में चारों बच्चे भी संलिप्त हैं। अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही है कि वकील एपी सिंह ने जितने भी दावे किए हैं सब ढकोसले हैं, इन दावों में कोई दम नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि उसको क्यों नहीं चैलेंज किया जा रहा है। क्या मोमिन मलिक साहब इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि जितनी बातें ये रख रहे हैं अच्छे से ये बात सब लोग रख रहे हैं। मोमिन मलिक साहब ने भी कहा कि राष्ट्रपति के पास उसी तरह के केसेस जाते हैं जो गंभीर होते हैं, आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड, इसके अलावा कोई केस नहीं जाता। तो क्या इस बात को कोर्ट में मोमिन मलिक साहब चैलेंज नहीं कर सकते? क्या उन बच्चों को लेकर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि सारे लोग जा रहे हैं, बच्चों का हरा पासपोर्ट अभी भी उनके हाथ में है, तो बच्चों को साथ में भेजा जाए। कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट कहेगी नहीं जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, अपनी तरफ से पल्ला झाड़कर सब कुछ सरकार के माथे पर रख दिया जा रहा है। इस चीज को थोड़ा आप समझिए, इस गणित को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज तब समझ में आती है जब इस तरह का कोई केस आता है। अब जो मुनीर अहमद है, मुनीर अहमद की भी बीवी को लगभग डिपोर्ट करने की तैयारी की जा चुकी थी। इनफैक्ट वो जा चुकी थी, बस में चढ़ने वाली थी बाघा बॉर्डर के लिए, लेकिन तुरंत कोर्ट में जाकर ये स्टे लगाया जाता है। तो कोर्ट में जाकर जब स्टे लगाया गया, मतलब सरकार चाहती थी कि ये जाए, सरकार पूरी तरह से चाहती थी ये जाए, लेकिन कोर्ट का सहारा लेकर उसको रोक दिया गया। तो सिर्फ सरकार के माथे पे हर चीज डाल देना कि सरकार नहीं कर रही, सरकार नहीं कर रही, सरकार से ऊपर कौन है? कोर्ट है, न्यायालय है। सरकार से ऊपर न्यायालय है जिसका सहारा एपी सिंह ने लिया है, लेकिन एपी सिंह साहब को चैलेंज करने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक सामने नहीं आया। बच्चों का ऑर्डर लेने के बावजूद अगर मोमिन मलिक साहब उनको डिपोर्ट नहीं करवाते हैं या कोर्ट नहीं पहुंचते हैं कि इनके ऑर्डर हो चुके हैं, अब आप इनको भेजिए, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में वो भी हैं। उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि जब ये राइट समय था तो उन्होंने क्यों नहीं उन बच्चों को डिपोर्ट किया, क्योंकि बच्चे डिपोर्ट होंगे तो माँ भी जाएगी। क्या इस चीज को चैलेंज नहीं करना चाहिए? आपसे ही जवाब मैं चाहती हूँ, आप दीजिए जवाब, क्योंकि आपके चेहरे से जो स्माइल चली गई है वो स्माइल मुझे वापस चाहिए। ये सवाल पूछना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है। देश की अगर भद्द पिटेगी सिर्फ ये कह के कि सरकार नहीं कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी भी उतनी बेइज्जती होती है जितना कि हमारी सरकार की। तो जब कोर्ट का सहारा लेकर मुनीर अहमद अपनी पत्नी का स्टे लगवा सकते हैं, तो कोर्ट का सहारा लेकर क्या एपी सिंह को चैलेंज नहीं किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि जवाब मिलेगा और इन अ पॉजिटिव वे, इसको अदरवाइज नहीं लिया जाएगा, और हम ये समझेंगे कि सीमा हैदर और उसके बच्चों को पाकिस्तान भेजने में जितनी नीयत हम लोगों की साफ है, उतनी ही सामने वाले की भी साफ होगी।